शुभ प्रभात मित्रों, मैं आचार्य विश्वेंद्र आज एक न्यूरल पैटर्न्स के बारे में आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो है ये। तो यहाँ तक मैंने बताया था कि मान लीजिए आप कोई सूत्र पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं, कोई F=ma, तो जब आप इसको याद करेंगे तो पहला प्रश्न आपको आएगा कि याद क्यों करें। क्योंकि जब आप याद करते हैं तो आपको तकलीफ अनुभव होगी। वही जो मैंने बताया, फ्लाइट मोड एक्टिव कर देगा ब्रेन आपका। तकलीफ होगी या नेगेटिव वाइब्स आपको आएंगे और आप उससे बचने के लिए फाइट मोड में आपका ब्रेन जाएगा और आप उस तरीके को, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहेंगे जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई। यहाँ पे थोड़ा सा हमने इमोशनली इंटेलिजेंट होके देखना है। आप खुद से ये प्रश्न पूछें कि ये कैसे चेक करें कि कौन व्यक्ति पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा। मान लीजिए दो बच्चे हैं जो किताब खोल के बैठे हुए हैं। अब ये कैसे पता लगेगा कि उनमें से कौन सा बच्चा पढ़ रहा है और कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा। तो पढ़ने का मतलब ही है कि जो जानकारी आपकी किताब में लिखी है, इस जानकारी को अपने अनकॉन्शियस माइंड तक ट्रांसफर करना। अदरवाइज हम पढ़ें क्यों? क्या लाभ है पढ़ने से? क्यों पढ़ें? तो पढ़ने का मतलब ही है कि जो जानकारी आपकी पुस्तक में लिखी है, उस जानकारी को अपने अनकॉन्शियस माइंड में रखना। और जब आपसे कोई पूछे तो उसको बताना कि हमने ये पढ़ा। तो पढ़ने की जो मौलिक प्रक्रिया है वो ये है। लेकिन यदि आप मूल चिंतक हैं और आपको लगता है कि आपका दृष्टा भाव जागृत है और आप बहुत ज़्यादा किंतु परंतु में हैं और बहुत ज़्यादा किंतु परंतु करने में सक्षम हैं, तो किसी भी जानकारी का मूल स्रोत अनुभवी होता है। तो आप खुद से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, खुद जान सकते हैं, पर इसमें कई वर्षों का समय लगेगा। क्योंकि सबसे आसान होता है हमें किसी भी चीज़ के बारे में जो जानकारी कई वर्षों के प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुई है, उसको नेग्लेक्ट करना सबसे आसान है कि आई कहाँ से। तो उससे हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हम काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि आप इंटेलिजेंट हो गए। इससे ये सिद्ध होता है कि आपके मेमोरी सिस्टम में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है और इस सत्य को आपका मन मानना नहीं चाहता, क्योंकि हमें नेगेटिव फील होता है कि हमें कम आती है चीज़ें। उसको जस्टिफाई करने के लिए हम एक काल्पनिक कहानी बनाते हैं कि ये कहाँ से आई जानकारी। मतलब जानकारी जो मुझे नहीं आता, मेरी जो कमियां हैं, उसको उस पे काम करने की बजाय मैं जो नई जानकारी है उस नई जानकारी के साथ ही जो है उसका विरोध करना प्रारंभ कर दूंगा, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि मैं सर्वज्ञाता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ। पर आपके भीतर जो साक्षी भाव, जो दृष्टा है, वो जानता है कि ये सब तरकीबें हैं, चालाकियाँ हैं, ताकि हमारा जो अहम है, जो अहंकार है, वो कहीं ना टूट जाए। हम नई चीज़ों से बचना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो हमें पता है, जो हम जिस इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं, वही परम सत्य है। हम ये मानना नहीं चाहते प्रारंभ में कि हमें जो पता है, हमारे अंदर जो मेमोरी इकट्ठा हुई है, उसके परे भी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति, उसके भीतर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, वो उसी को मूल सत्य समझता है। वो ये नहीं समझता कि मूल सत्य बहुत बड़ा है, विराट है। आप कुछ भी हों, कुछ भी आप सोचें, कुछ भी आप विचार करें, आपके विचार करने से ब्रह्मांड के नियम संचालित नहीं होते। ब्रह्मांड किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित है। नियम उसी शक्ति के चलते हैं। कहा गया है कि महाकाल, समय कहते हैं कि समय सबसे बलवान है। तो समय से मतलब खाली जो टाइम घड़ी रीड करती है उससे नहीं है। समय का मतलब है वो कारक, वो फैक्टर जिसने पूरे ब्रह्मांड को गतिशील बनाया हुआ है, जिसने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि सब उसकी वजह से सब गति में है, सब कर्म करने को विवश है। तो वो जो कारक है जिसकी वजह से हर कोई गति में, हर कोई एक सिस्टम के अंदर, एक मैट्रिक्स कह सकते हैं आप, उसके अंदर है, उसी को काल तत्व कहा गया है। और वही मूल है। समय यदि आपके साथ है तो सारी चीज़ें आपके हिसाब से होती हैं, और समय यदि आपके खिलाफ है तो आपका जीवन अत्यंत कष्ट में होता है। बहुत तकलीफ, बहुत दुख आपको होता है।
तो ये समय आपके नियंत्रण के बाहर है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप केवल कर्म करने में स्वतंत्र हैं। काल के अपने नियम हैं, वो अपने हिसाब से चलेगा। आपके सोच, विचार, ज्ञान, इन सब से काल तत्व मुक्त है। उसको आप प्रतिबाधित बंधित नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से चलता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि आपके अंदर जो एक कश्मकश है, आप तरकीबें बना रहे हैं, स्कीमें बना रहे हैं कैसे याद करने से बचा जाए, तो ये तकलीफ़ आपको सहन करनी ही पड़ेगी। क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके विचारों से प्रभावित नहीं होगा। वो चेक करेगा आपको कि आपके अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन फील्ड है। जिस भी बुक से आपने पढ़ा हो, बुक्स जो है वो ऑथेंटिक सोर्स होती हैं। बहुत सारे अनुभवों के बाद, बहुत सारे प्रयोगों के बाद, बहुत सारे क्रिटिसिज्म के बाद कोई बुक लिखी जाती है। तो बुक में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो क्रेडिबल है, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी जो विश्वसनीयता है वो आपसे बहुत ज़्यादा है। तो आपको बुक में जो लिखी इन्फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली याद करनी ही पड़ेगी यदि आप चाहते हैं कि आप एक एवरेज से ऊपर कुछ बनना चाहते हैं। क्योंकि जब भी दो अच्छे लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं वो बात करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में बात करते हैं कि किस बुक में क्या लिखा था, आपको क्या ज्ञान है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के थ्रू ही आप दूसरे को जज करते हैं। आप पूछें अपने आप से, एक अनपढ़ व्यक्ति और एक पढ़े लिखे व्यक्ति में आप कैसे अंतर करेंगे? आप अनपढ़ किसी भी व्यक्ति से आप प्रश्न उत्तर पूछेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर मतलब कुछ जानकारी पे आधारित जो प्रश्न है, वो जानकारी यदि वो व्यक्ति दे पाता है आपको, तो आप कहेंगे कि ये पढ़ा लिखा है। और यदि जानकारी नहीं दे पाता है, विचार बताएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, तो आप जज कर लेंगे कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो जानकारी को संग्रहित करना मौलिक काम है। सोच, विचार, चिंतन जानकारी संग्रहित होने के बाद की अवस्थाएं हैं। जब आप जानकारी को अपने मन में संग्रहित करने में सक्षम हैं, उस स्टेप के बाद सोच, विचार और आपकी जो चिंतन है वो तब काम में आएगा। तो जानकारी को याद करना मौलिक काम है, इससे आप नहीं बच सकते। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है यदि आप ये बात समझ लें कि जो भी लॉज हैं, जो नियम हैं प्रकृति के हैं, वो मेरे, आपके, एल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, कोपरनिकस, बायोट सेवेट किसी वैज्ञानिक के बनाए हुए नहीं, वो प्रकृति के नियम हैं। और नियमों को आप बना नहीं सकते, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनको केवल वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये मौलिक बात समझ के चलें। तो आपके अंदर जो कश्मकश रहती है याद करने कि याद क्यों करें, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। भाई याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो लॉज हैं, प्रकृति के जो नियम हैं वो प्रकृति के हैं, वो आपके, मेरे, किसी लेखक के, किसी शिक्षक के, किसी वैज्ञानिक के नहीं हैं। वो नियम प्रकृति के हैं। आप चाहें या ना चाहें, आपके विचार नियमों के बारे में कुछ भी हों, प्रकृति अपने नियमों के तहत ही काम करती है। और यदि आप प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे तो नहीं चलने देगी। प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, प्रबल है, प्रचंड है प्रकृति की जो शक्ति है। तो आपको जो प्रकृति के नियम हैं, जिन नियमों के अंतर्गत विषय वस्तुएं कार्यरत हैं, वो नियम याद ही करने पड़ेंगे। हाँ, सोचने का जो है वो भी एक क्राइटेरिया, सोचने में आप सक्षम हैं, चिंतन में सक्षम हैं। उन नियमों पर आधारित क्या बनाया जा सकता है नया, जिससे आपके जीवन में सुख हो, समाज सुखी रहे, देश सुखी रहे और पूरा जो ब्रह्मांड है वो भी सुखी रहे। तो उन नियमों को मानने के बाद आप उनको प्रयोग करके क्या बनाएं कि बाकी आपको सुख प्राप्त हो, उस चीज़ में आप स्वतंत्र हैं, उसमें आप जो है प्रतिबंधित नहीं है। तो यही मौलिक नियम है, ऐसे ही सीखा जाता है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको बात समझ आई गई होगी कि जो मौलिक नियम है, जो जानकारी किताब में लिखी है, वो जानकारी आपके सोचने समझने, आपके सीमा से परे है। आप कुछ भी हो वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसमें आप स्वतंत्र नहीं हैं। हाँ, जानकारी का प्रयोग करने में अपनी सुविधानुसार आप स्वतंत्र हैं।